मणिपुर हिंसा पर आज सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में सर्वदलीय बैठक। मैनपुरी में दूल्हा दुल्हन समेत परिवार के 5 लोगों की हत्या। भाई ने सोते समय वारदात को दिया अंजाम। हत्या के बाद खुद को किया खत्म। मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी बांके बिहारी के करेंगे दर्शन पूजन। नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुखोई मिराज फाइटर प्लेन ने भरी उड़ान। 4 घंटे तक चलेगा एयर शो। सुल्तानपुर में 12 किलोमीटर तक रूट डाइवर्ट। दिन के समय अलग अलग होगी बिजली की दर। 20% तक कम आएगा उपभोक्ताओं का बिल। अगले साल से टीओटी की तैयारी। अगले 3 दिन तेज हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रशासन रहेगा मुस्तैद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। महानगर बादशाह नगर स्टेशन के पास में आग लग गई। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने का लगातार प्रयास जारी है। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट न होने से मुसीबत बढ़ गई है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फायरकर्मी लोगों को निकालने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। महानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, जहां पर बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट न होना मुसीबत बढ़ा रहा है और अब लगातार बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने का जो काम है वो जारी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में यहां पर जुटी हुई हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर महानगर बादशाह नगर स्टेशन के पास आग लग गई और आग लगने से हड़कंप मच गया। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास यहां पर लगातार जारी है। अहम खबर आपको हम बता दें। और बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट ना होना लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। तो इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट ना होने से लोग परेशान हो गए और आग लगने से बिल्डिंग में अभी कई लोगों के फंसे होने की बात है। फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार दमकल की टीमें मौजूद हैं। लखनऊ में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने से हड़कंप मच गया है। महानगर बादशाह नगर स्टेशन, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। ये ग्राउंड फ्लोर के पीछे साइड में स्टोर है, बिजली और गोदाम, इस तरह गोडाउन है। यहाँ आग लगी थी और इतना धुआं निकल रहा था कि उसमें निकलना, अंदर जाना मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग बीए सेट के माध्यम से अंदर गए और इधर बाएं पूरब की साइड एक जीना है। मालूम है इसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो मैं जीने के सहारे ऊपर गया और कुछ कोचिंग के बच्चे थे, उनको निकाला करीब 25-30, और लगभग सभी ऑफिसों को 25-30 लोगों को बाहर निकाल करके जीने के सहारे बाहर निकाला गया। आग की लपटें काफी तेज हो गई नहीं क्या? बस अंदर ही अंदर थी, उसी ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, लेकिन धुआं इतना था कि पूरे बिल्डिंग में कवर कर रखा था। कितने लोग बिल्डिंग में रहे होंगे जब आग लगी होगी? तो उस समय लगभग 25 से 30 लोग थे। नहीं, 25 से 30 छात्र थे और 25 से 30 लोग ऑफिस वाले थे। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर राखी मंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जूही थाना क्षेत्र के स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। काम कर रहे 9 लोग इसमें झुलस गए हैं और 3 की हालत गंभीर बताई जाती है। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दमकल के कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया है। मशीन में काम करते समय ब्लास्ट हो गया। जूही थाना क्षेत्र के राखी मंडी इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है और आपको बता दें कि मशीन में काम करते वक्त आग लगी थी। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
जूही थाना क्षेत्र के स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें, जहां पर काम कर रहे 9 लोग झुलसे और 3 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। स्क्रैप गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया है। तो स्क्रैप गोदाम में आग लगने से हड़कंप मचा। आज दिनांक 24 जून 2023 को थाना जूही क्षेत्र में राखी मंडी के पास एक स्क्रैप फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली, जिसमें कि मौके पर फायर ब्रिगेड के द्वारा पहुंचकर आग को बुझा दिया गया है। इसमें लगभग 9 लोग घायल हैं, जिसमें कि यहां प्राथमिक उपचार के बाद बताया जा रहा है कि कोई भी सीरियस नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें और एडिशनल इलाज के लिए बर्न वार्ड हैलेट के लिए रेफर कर दिया गया है। सभी की स्थिति आउट ऑफ डेंजर है। आग लगने का कारण क्या रहा है? जो अभी तक इनिशियली पता चला है, उसमें उस स्क्रैप फैक्ट्री में स्क्रैप कंप्रेस होने का काम होता है। एक कंप्रेशन के दौरान एक ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से वो आग लगी है। इसमें फायर विभाग के द्वारा आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि किस चीज़ की वजह से आग लगी। फतेहाबाद से खबर है, जमीनी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और पुलिस के सामने आते ही टकराव हो गया है। महिलाओं के हाथों में पत्थर और लाठी डंडे दिखे हैं। दोनों पक्षों के बीच दरोगा बीच बचाव में जुटे। झगड़े का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। चमरपुरा खंडेर का बताया जाता है वायरल वीडियो। हाथों में यहां पर किस तरीके से लाठी डंडे और पत्थर नजर आए हैं, वो उन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। दोनों पक्षों के बीच अब बीच बचाव के लिए यहां पर दरोगा जुटे हुए हैं। तो झगड़े का पूरा वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। अहम खबर आपको हम बताते हैं, चमरपुरा खंडेर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि फतेहाबाद में जमीन के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। जमीन का ये विवाद बताया जा रहा था। पुलिस के सामने ही टकराव हो गया। हालांकि पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की और महिलाओं के हाथों में पत्थर और लाठी डंडे यहां पर नजर आए हैं। दोनों पक्षों के बीच दरोगा ने समझाया दोनों पक्षों को। विवाद हो गया। महिलाओं के हाथों में लाठी डंडे और पत्थर साफ तौर पर नजर आए हैं। और लखनऊ से खबर है, जहां देश के मुसलमानों के लिए एडवाइजरी जारी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से एडवाइजरी जारी की गई है। बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। कुर्बानी उन्हीं जानवरों पर करें जिन पर कानूनी बंदिश नहीं है। कुर्बानी पब्लिक प्लेस पर हरगिज न की जाए। कुर्बानी का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर न डालें। नमाज ईदगाह में अदा करें, सड़कों पर अदा न करें। देश की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ करें। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुर्बानी पब्लिक प्लेस पर हरगिज न तौर पर सामने आई है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है देश के मुसलमानों के नाम। आपको बता दें कि बकरीद के त्यौहार को लेकर अब पूरी तरीके से अलर्ट यहां पर प्रशासन नजर आ रहा है। और बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां कुर्बानी उन्हीं जानवरों की करें जिन पर बंदिश नहीं है कानूनी। इस तरीके की बातें भी इस एडवाइजरी में सामने आई हैं। और कुर्बानी पब्लिक प्लेस पर हरगिज न की जाए, ये भी साफ तौर पर इसमें कहा गया है। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया। सड़क किनारे गाड़ियों और लोगों को टक्कर मारी है। ट्रक की टक्कर से बच्ची घायल हो गई। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। ट्रक में सवार ड्राइवर को आई हैं चोटें। भाग रहे ट्रक को रामकोला के पास पकड़ लिया गया है। कसिया के अहिरौली बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कसिया के अहिरौली बाजार की है ये पूरी घटना। अहम जानकारी फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। तो यह अहम खबर कसिया के अहिरौली बाजार की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर कुशीनगर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हो गया है
और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हुआ कुशीनगर में, जिसके बाद हंगामा हो गया। एक बच्ची घायल हो गई। अयोध्या में बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। भीषण गर्मी से परेशान थे जिलेवासी और बारिश से तापमान में गिरावट आई है। लोगों ने बारिश के मजे लिए हैं, तो लोग बारिश में खुश नजर आए हैं। भीषण गर्मी में से अभी तक जिलेवासी परेशान थे, लेकिन अब इस बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई है। बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। गर्मी से राहत दिलाई। भीषण गर्मी से जिलेवासी परेशान थे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जिसके बाद अब लोगों को राहत मिली है। और अयोध्या में बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। अहम खबर आपको हम बता दें, भीषण गर्मी से जिलेवासी परेशान थे, लेकिन अब इस बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है और बारिश से तापमान में गिरावट आई है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही है। और जालौन में दूसरी शादी करने पहुंचा दूल्हा। पहली पत्नी से तलाक लिए बिना ही मंडप पहुंच गया। घोड़ी चढ़ने से पहले ही पहली पत्नी ने हंगामा काटा है। एसडीएम कोंच ने पुलिस को आदेश देकर शादी रुकवा दी। बिना शादी किए ही बेरंग लौटे दूल्हे राजा। युवक ने दिल्ली निवासी युवती से साल 2020 में शादी की थी। कोर्ट में दोनों को तलाक का मुकदमा भी चल रहा है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के कोंचनगर का ये पूरा मामला है। एसडीएम कोंच ने पुलिस को आदेश देकर शादी रुकवा दी है। और बिना शादी किए ही दूल्हे राजा बेरंग लौट आए हैं। कोंच कोतवाली क्षेत्र के कोंचनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक ने दिल्ली निवासी युवती से शादी की थी और दोनों के तलाक का मुकदमा अभी कोर्ट में चल ही रहा था कि दूल्हे राजा दूसरी शादी करने की तैयारी में थे, लेकिन दुल्हन पहुंच गई और हंगामा करने लगी। तो यह अहम खबर, एसडीएम कोंच ने पुलिस को आदेश देकर शादी रुकवाई है और बिना शादी किए ही बेरंग दूल्हे राजा लौटे हैं। ने दिल्ली निवासी युवती से साल 2020 में शादी की थी और यह अहम खबर आपको बता दें, साल 2020 में शादी हुई थी। घोड़ी चढ़ने से पहले ही पहली पत्नी ने जमकर हंगामा काटा और एसडीएम कोंच ने पुलिस को आदेश देकर शादी को बीच में ही रुकवा दिया। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर युवक ने दिल्ली निवासी युवती से साल 2020 में शादी की थी और अब बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी की तैयारी थी। भाई लड़की का भाई जो खड़ा है कि शादी हम करेंगे और रोक सकते हो, रोक लो। लड़की का पापा अभी अभी आधा घंटा पहले की बात है, परसों की बात है, परसों की ये बात है। परसों पहली बार परसों यहाँ आए, यहाँ इनको दिए हमने, तो हमने कागज दिए, इनने कागज पढ़े तो कागज फर्जी बताए। हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हम दतिया जिला सालोन बी के। अच्छा, हाँ, यहाँ के। ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? वैसे ना झांसी जिला नामापुरा, टीकमगढ़ जिला है शायद। टीकमगढ़ जिला गांव नामापुरा के रहने वाला, आगरा रह रहा है। अच्छा। जिसके साथ मेरी लड़की की रिश्ता शादी हो चुकी थी 2020 2 मार्च को 2020 को। और इसी बीच अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आईपीएस मणिलाल पाटीदार बर्खास्त। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
आईपीएस सूची से भी हटाया गया है नाम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। जहां पर नाम हटाए जाने की बात कही गई है, आईपीएस को बर्खास्त किया गया। यूपी कैडर के 2014 बैच के आईपीएस अफसर पर कार्रवाई हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी कैडर के 2014 बैच के आईपीएस अफसर पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। और इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले पर कार्रवाई की बात सामने आई है। 15 अक्टूबर 2022 से लखनऊ जेल में बंद है पाटीदार। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अहम खबर, जहां पर आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त कर दिया गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आईपीएस सूची से भी नाम हटाए जाने की बात सामने आई है। आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है अयोध्या से, जहां पर खनन अधिकारी के घर पर रेकी का मामला। 3 के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। अपहरण व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ है। 3 के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। खनन अधिकारी के घर की कर रहे थे रेकी। घर में घुसकर बच्चे के अपहरण का प्रयास किया था। लखनऊ और अमेठी के रहने वाले हैं आरोपी। तो यह हम जानकारी आपको बता दें, खनन अधिकारी के घर की रेकी कर रहे थे। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, अपहरण व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। और फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ और अमेठी के रहने वाले हैं आरोपी। अहम जानकारी, जहां पर 3 के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कही गई है। तो 3 के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। अपहरण व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। घर में घुसकर बच्चे के अपहरण का प्रयास किया था। उनसे विस्तृत पूछताछ करके यह प्रकरण थाना कोतवाली कैंट का है। कल शाम को लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच यह जानकारी प्राप्त हुई कि खनन निरीक्षक के घर के आसपास 3 अज्ञात व्यक्ति उनके घर की रेकी कर रहे हैं और उनके बच्चे के किडनैपिंग का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है। खनन निरीक्षक द्वारा थाना कोतवाली कैंट में एक तहरीर प्रस्तुत की, जिसके आधार पर थाना कोतवाली कैंट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे विस्तृत पूछताछ करके जो मुकदमा पंजीकृत है उसमें उनका मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके रिमांड लिया जा रहा है और इसकी विवेचना की जा रही है। यह प्रकरण अमेठी के रहने वाले हैं आरोपी। खनन अधिकारी के घर पर रेकी का ये पूरा मामला है। और सतीश संगम हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके। सतीश, बड़ा एक्शन हुआ है अब आरोपियों पर, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कि आईपीएस मणिलाल पाटीदार ये 2014 बैच के और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच एक अहम खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त किए जाने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस सूची से भी नाम हटा लिया गया है। तो आईपीएस सूची से भी नाम हटाया गया है, यह आम जानकारी आपको हम बता दें। आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार पर यह बड़ा एक्शन, यह बड़ी कार्रवाई हो गई। यूपी कैडर के 2014 बैच के आईपीएस अफसर पर कार्रवाई की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यूपी कैडर के 2014 बैच के आईपीएस अफसर पर एक्शन के बाद से अब ये अहम जानकारी, आईपीएस अफसर पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है।
और 15 अक्टूबर 2022 से लखनऊ जेल में बंद है पाटीदार। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके। सतीश, बड़ा एक्शन, आईपीएस मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त किया गया। बिल्कुल, शासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें आईपीएस जो मणिलाल पाटीदार थे, इन पर आरोप था कि महोबा क्षेत्र में जब एसपी थे उस वक्त सीधे तौर पर इन पर आरोप था कि इनकी वजह से जो एक तरह से व्यापारी थे इंद्रकांत त्रिपाठी, इनकी मौत हुई थी, उसको लेकर इस तमाम तरह की कार्रवाई कराई जा रही थी। उस वक्त जब एक घटना का जांच हो रही थी उस वक्त ये फरार चल रहे थे। 15 अक्टूबर 2022 में इनकी गिरफ्तारी हुई और उस वक्त इसने लखनऊ जेल में इनको तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसको लेकर भी एक तरह से आप एक्शन लिया गया है शासन द्वारा। इनकी आईपीएस अधिकारी के तौर पर जो पद था उस बर्खास्त कर दिया गया और जो नाम है उसको भी हटा दिया गया है। अब अगले की कार्रवाई को लेकर भी शासन कहीं न कहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, किसी भी भ्रष्टाचारी को लेकर किसी भी इस तरह के आरोप के जो भी घिरा हुआ अधिकारी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी के सिलसिले में इस तरह से शासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए सतीश, ये बहुत बड़ा एक्शन है और इस एक्शन के बाद कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट और मिले हुए अधिकारी होते हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा आने वाले वक्त में। हाँ बिल्कुल, साफ तौर से एक संदेश है कि जो भी शासन काल में या इस वक्त शासन की जो बात चल रही है शासन द्वारा, इसमें भी कोई भी अधिकारी अगर लिप्त पड़ता है भ्रष्टाचार में या इस तरह की घटनाओं में तो उन पर सख्त रवैया अपनाते हुए कहीं एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है आगे वाले समय में भी कि अगर कोई भी अधिकारी इस तरह की हरकत करता है, अगर इसमें लिप्त पाया जाएगा तो उन पर भी इस तरह से कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है, जब आईपीएस रैंक के अधिकारी पर इस तरह से कार्रवाई की जा रही है तो छोटे स्तर के जो लोग होंगे उस पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। यानी कि भ्रष्टाचार में लिप्त या इस तरह की घटनाओं में लिप्त कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक क्षेत्र का अधिकारी हो या फिर पिछले मैदान के कोई भी ऐसा कर्मी हो तो उन पर सख्त रवैया अपनाया जा रही है। बड़ा संदेश भी है कि आने वाले समय में इस तरह के कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ा एक्शन की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सतीश अधिक जानकारी के लिए। तो आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी कैडर के 2014 बैच के आईपीएस अफसर पर कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा और कहीं ना कहीं नजीर जरूर पेश होगी। यूपी कैडर के 2014 बैच के आईपीएस अफसर पर कार्रवाई की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। और इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले पर कार्रवाई की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 15 अक्टूबर 2022 से लखनऊ की जेल में बंद हैं पाटीदार। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर है। आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार पर यह बड़ा एक्शन हुआ और बर्खास्तगी की बात सामने आई है। अगली खबर है फतेहाबाद से, जहां पर दबंगों ने सेल्समैन के साथ मारपीट की है। सेल्समैन ने लगाया लूट का आरोप। आपको बता दें कि 21,280 रुपए छीनने का आरोप है। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने थाना फतेहाबाद में दी तहरीर के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें और सूर्य प्रकाश फिलिंग स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सूर्य प्रकाश फिलिंग स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर फिलिंग स्टेशन का ये पूरा मामला है और तहरीर के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो तहरीर के आधार पर जांच में जुटी पुलिस और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सूर्य प्रकाश फिलिंग स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सूर्य प्रकाश फिलिंग स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। क्या हम खबर आपको फतेहाबाद से बता दें, दबंगों ने सेल्समैन से मारपीट की है। दबंगों ने सेल्समैन से मारपीट की, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और सेल्समैन के साथ किस तरीके से दबंगों ने यहाँ पर मारपीट की है, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये पूरा मामला सामने आया था। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुरैना से खबर है जहां पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। दो लोगों की हालत गंभीर हो गई है। इन्हें ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। खेत में मेड़ डालने को लेकर विवाद हुआ था और बात न बनने पर लाठियां चल गई थी। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। जोरा के बल्लापुर गांव की ये पूरी घटना है। खेत में मेड़ डालने को लेकर विवाद हुआ था, ये आम जानकारी आपको बता दें। और खेत में मेड़ बनाने को लेकर विवाद हो गया था, इन लोगों के बीच ये बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बात ना बनने पर जमकर लाठियां चली थी। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये आम जानकारी जहां पर जोरा के बल्लापुरा गांव की ये पूरी घटना है। जोरा के बल्लापुरा गांव की है ये पूरी घटना। फिलहाल इस वक्त की आम खबर, दोनों तरफ से आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुरैना में हथियारधारी दो बदमाशों ने युवती का अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों ने 5 दिन तक युवती को बंधक बनाकर रखा। इसके बाद किसी तरह से उनके चंगुल से छूटकर आई युवती ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। युवती ने 2 पुलिसकर्मियों पर शिकायत न करने के लिए धमकाने के आरोप भी लगाए हैं। तो पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुरैना से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर युवती का अपहरण कर गैंगरेप किए जाने की बात सामने आई है। दोनों ले गए थे साथ में। नाइट में कोई था नहीं घर का और दोनों उठा के ले गए। धमकी भी दी थी, अगर नहीं आएगी तो गोली से मार दूंगा तुझे और तेरे माँ बाप को भी मार दूंगा, धमकी दी थी। और ले गए वहाँ से, घर से बंदूक लगा दी थी सिर पर। पर पुलिस तो आई थी, वो दोनों ही छोड़ने आए थे मुझे। पूरा गुजर और टोला गुजर दोनों आए थे। और आधी रास्ते पर से कुलदीप गुर्जर, उनके मामा जी, वो जीप में बैठा के मुझे लेके आए थे गुर्जर के साथ। एक बिटिया जो है कुछ लोग लेके गए थे, उसको पुलिस ने वहाँ FIR उनके परिजनों ने लिखाई कोतवाली थाने में। तो उसको काफ़ी संजीदगी से लेते हुए उसके दस्तयाबी के लिए प्रयास किए। उसमें दस्तयाब किया, बच्ची ने बयान दिया है माननीय न्यायालय में और पुलिस को दिए बयान में उसने बताया कि 2 लड़के उसको लेके गए थे जहाँ उनके द्वारा गलत काम किया गया। और उसके बाद फिर जो है जब थाने हम आ रहे थे यहाँ पे दस्तयाबी के समय पुलिस गई थी, तो उसके बाद जो है 2 पुलिस वाले भी मिले हैं। उनका भी जो उसने बताया कि साहब इनने भी हमारे साथ उनकी आरोपियों की भूमिका की, हमारी मदद नहीं की, ऐसा आरोप लगाया है। अगली खबर दुमका से है जहां पर शिकारीपाड़ा अंबाथोड़ा रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 4 नाबालिगों को काम का प्रलोभन देकर बाहर ले जा रही मानव तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को स्टेशन परिसर से धर दबोचा है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों सदस्य दंपत्ति बताए जाते हैं। पुलिस ने 4 नाबालिगों को दंपत्ति के चंगुल से मुक्त कराते हुए दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और मामले की जानकारी मिलने के बाद SDOP मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पुलिस के हत्थे चढ़े मानव तस्कर गिरोह की पहचान यूपी मनोरा के किरण देवी एवं उनका पति निर्दोष कुमार के रूप में किया गया है। पुलिस ने दोनों से घंटों पूछताछ की, बाद में दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है। करीब दोपहर 12 बजे शिकारीपाड़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कुछ नाबालिग लड़कियों को शिकारीपाड़ा रेलवे स्टेशन पर रखा गया है और काम के नियत से बला फसला करके दिल्ली ले जाया जा रहा है। उसी की जांच और सचेता के लिए टीम हम लोगों ने भेजा और उन 4 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया। बाद में पूछताछ में पता चला कि
एक पति पत्नी है किरण देवी और निर्दोष कुमार। ये हाथरस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो 3-4 बच्चियों को काम कराने के नियत से ले जा रहे थे दिल्ली, और उन लोगों को हम लोग रेस्क्यू किए हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और उन लोगों को जो है कि न्यायिक हिरासत में भेजने के हम लोग ये काम कर रहे हैं। बच्ची लोगों को हम लोग फिलहाल जो है कि CWC को हम लोग सौंप रहे हैं और बाद में आगे की कार्रवाई की। मामला है जो बच्ची के फादर के बयान पे काम दर्ज किया गया है। और अगली खबर बिहार के नवादा से है, जहां पर 31 मई 2023 को वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के गढ़वा ग्रामीण विजय सिंह की हत्या भूमि विवाद को लेकर कर दी गई थी, और जिसको लेकर महज 23 दिनों के भीतर थाना क्षेत्र के बेढ़ड़ा गांव में हत्यारोपी के घर कुर्की, जिसके बाद आरोपियों ने दूसरे थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। आरोपी लैला कुमार, उत्तम कुमार और रॉकी कुमार ने दूसरे जिले के थाने में आत्मसमर्पण करते हुए परिजनों को सूचना दी है। बता दें कि 31 मई 2023 को वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के गढ़वा ग्रामीण विजय सिंह की हत्या भूमि विवाद को लेकर कर दी गई। हत्या के मामले में मुख्य आरोपी मनोज सिंह को कुछ दिनों पूर्व वारिसलीगंज थाना पुलिस ने गया के खिजरसराय थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में बाकी आरोपी फरार चल रहे थे। विजय सिंह की हत्या हो गई थी जमीन विवाद को लेकर। उस मामले में कुल 5 अभियुक्तों के खिलाफ कांड सत्य पाया गया था, जिसमें से एक मनोज सिंह की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। बाकी चारों अभियुक्त जो थे वो गिरफ्तारी को अवॉइड कर रहे थे। हमने इश्तिहार प्राप्त किया था और इनके घर पे चिपकाया था और अनाउंसमेंट भी किया था। इसके बावजूद ये लोग सरेंडर ना करके अपने घर से सामान को हटा रहे थे, इसलिए आज माननीय न्यायालय से कुर्की प्राप्त करके इनके घर की कुर्की की गई है। कितने दिनों के अंदर कुर्की हुई सर? ये कुर्की जो है 23 दिनों के अंदर कर ली गई है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि इनके द्वारा सामान हटाया जा रहा है। आज जब कुर्की कर रहे थे हम लोग, तो इसमें इन 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्त सरेंडर कर गए हैं जिले के राज्य के विभिन्न थानों में। चौथा अभियुक्त अभी तक सरेंडर नहीं किया है, तो उसके घर की कुर्की कंप्लीट की जा रही है। श्रम भागीदारी समूह की बैठक के बाद विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भ्रमण किया। इस दौरान सभी विदेशी प्रतिनिधियों का परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। सभी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विश्व विरासत स्थली प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष जो पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी का बारीकी से अवलोकन किया और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। ज्ञान की स्थली पर आकर सभी सदस्य खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। L20 के चीफ कोऑर्डिनेटर बी सुरेंद्रम ने कहा कि नालंदा खंडहर एवं आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का भंडार है। इन स्थलों का भ्रमण करके इन्हें ज्ञान की नई ऊर्जा मिलेगी। गौरतलब है कि 20 देशों के 75 डेलीगेट्स नालंदा खंडहर के भ्रमण को लेकर पहुंचे थे। भ्रमण के दौरान एक डेलीगेट्स प्रचंड गर्मी के चलते तबीयत बिगड़ गई, जिसका चिकित्सीय इलाज किया जा रहा है। कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचकारी क्षण है कि हम यहाँ पे आएँ और देखें इतने करीब से बिहार को, नालंदा के इस जो अवशेष हैं, रूइंस से इसको देखें। और मतलब ये है कि इतना अच्छा लग रहा है अपने बारे में जान के कि हमारे पूर्वज ऐसा थे और यहाँ पे ऐसी पढ़ाई हुआ करती थी। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था, वर्ल्ड लेवल का नाम था इसका। तो इतिहास को जान के बहुत खुशी हो रही है और हम एक बिहारी होने के नाते भी हमको गर्व हो रहा है इस पर। क्या नाम हुआ? रवि कुमार। अगली खबर हरियाणा से है, जहां पर डीजीपी के आदेश पर पूरे हरियाणा में हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत पुलिस ने जगह जगह पर जागरूकता कैंप लगाए हैं और इसी के तहत करनेरा गांव में भी हरियाणा उदय कार्यक्रम जागरूकता कैंप का चलाया गया, जिसके चलते लोगों को साइबर क्राइम, महिला अपराधियों और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए पुलिस मैत्री का संदेश भी दिया गया है। इससे और लेट कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 6, 6:30, 7 बजे तक कर लेंगे। आनी चाहिए ना। ये हमारा हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश है, हरियाणा उदय का प्रोग्राम चलाओ और हमारे डीजीपी साहब के दिशा निर्देश इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इसमें हम बच्चों को अपने जो खेल के बारे में बताते हैं, भाई तुम भाग लो, खेल लो, और साइबर के बारे में बताते हैं, साइबर ठगी से कैसे बचेंगे, इसके टोल नंबर
बताते हैं और महिला हेल्प डेस्क के बारे में बताते हैं, नशे से बताते हैं भाई बच्चों को रोको नशे से, और महिलाओं को जागरूक करें, महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बातें हरियाणा सरकार की जागरूक की बताते हैं, उनके 112 के बारे में बताते हैं, तो सारी जानकारी हम इनको दे रहे हैं हरियाणा उदय के तहत। तो सर अब तक जा रहे हैं हरियाणा सरकार ने हरियाणा उदय के तहत एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसमें नशा मुक्त हरियाणा को नशे से मुक्त करना है। इस मुहिम पर चली हुई है, सरकार के दिशा निर्देश पे पुलिस डोर टू डोर प्रोग्राम कर रही है और इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हम गांव-गांव में जाकर, शहर में जाकर, जगह जगह पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति अवैध नशा का कारोबार करता है या नशीले पदार्थ बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन पर बंदिश लगाई जाए और पब्लिक से ये अनुरोध किया जा रहा है कि भाई आप सूचना दें ताकि उनको पकड़ा जा सके और उनकी सूचनाओं को हम गुप्त रख सकें। दूसरा 112 की डायल की गाड़ियां जो हमारी पिछले साल सरकार ने जो चलाई हैं हरियाणा में, उसमें पुलिस का जल्दी पहुंचने के लिए इसका वो है कि भाई पहले पुलिस का पब्लिक में ये था कि जी पब्लिक कहती है कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती थी, तो ये जो गाड़ियां चली हुई हैं ये 10 से 12 मिनट के बीच में घटना स्थल पर पहुँच जाती हैं, जिसका भी अच्छा रिस्पॉन्स है। अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के दिशा निर्देशों में थाना शहर महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सेंधमारी कर चोरी करने के मामले में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहित वासी महसाना जिला देवकली गुजरात, अरुण वासी कच्ची बस्ती शिवाजी नगर गुजरात और वैशाल वासी अबू रोड जोधपुर पाली राजस्थान के रूप में हुई है। थाना शहर महेंद्रगढ़ का जो है एक FIR है, 180 नंबर चोरी की FIR है। इसमें हमने 4 मुलजिम अरेस्ट किए हैं। एक मन्नू है जो कनीना शहर का रहने वाला है, एक अरुण है, एक रोहित है, ये दोनों गुजरात के रहने वाले हैं, एक विशाल है, ये राजस्थान का रहने वाला है। इनसे हमने घरों की चोरी में जो है 4 वारदात ट्रेस आउट किए हैं, जिनमें से एक चोरी इन्होंने शास्त्री कॉलोनी की की है, दूसरी आदर्श कॉलोनी की, तीसरी हनुमान नगर की और चौथी जो है रिवासा गांव की। महेंद्रगढ़ के राजकीय महिला कॉलेज के बाहर इंसो ने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ खराब रिजल्ट के विरोध प्रदर्शन किया है और जिसका नेतृत्व इंसो के जिलाध्यक्ष अभिषेक कुरहावटी ने किया है। इंसो के जिलाध्यक्ष अभिषेक ने बताया कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का रवैया छात्र छात्राओं के हित में नहीं है। यूनिवर्सिटी निरंतर छात्र हितों का हनन कर रही है। यूनिवर्सिटी के निरंतर रिजल्ट में गिरावट कहीं न कहीं प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, जिसके चलते छात्रों के हितों से कुठाराघात हो रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन इसका समाधान करके अन्यथा अगला यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया जाएगा। आईजीयू एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन था, इंसो की तरफ से किया गया है। जितने भी छात्र आप मेरे साथ देख रहे हैं, इन्होंने पेपर दिया था अपना 6th सेम का, और 6th सेम का इनका सर बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सारे मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। जो बच्चे CGL की कोचिंग कर रहे हैं वो भी यहाँ पे पढ़े हुए हैं। केमिस्ट्री के अंदर इनका रिजल्ट ख़राब आया है, तो पता नहीं क्या कमी रही, यूनिवर्सिटी की कमी रही या एडमिनिस्ट्रेशन की कमी रही। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर स्टूडेंट हैं और 2-2 नंबर दे रखे हैं, उनके 0-0 नंबर दे रखे हैं। जो बच्चा मान के चलो अगर 6 साल अगर रेगुलर घर पे भी पढ़ता है या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज भी आता है, तो सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके 0 नंबर आएँ। और सर मेन इशू इस चीज़ का मैं एक और दिखाना चाहूँगा आपको कि जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी कमी है, आईजीयू प्रशासन की इतनी कमी है, जिस कमी के अंदर सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप मान के चलो, और मैं मेरा पेपर कॉलेज के अंदर दे के आ रहा हूँ। कॉलेज की जो अटेंडेंस सीट होती है उस पर मेरा सिग्नेचर है, उस रिजल्ट के अंदर एब्सेंट दिखाया जाता है। अगली खबर लातूर से है, जहां पर उदगीर तहसील कार्य के सामने 22 जून 2023 को बहुजन विकास मिशन प्रमुख संजय कुमार मानसिंह पवार ने हाथ में चाबुक लेकर सत्याग्रह किया। बहुजन विकास अभियान के प्रमुख संजय कुमार मानसिंह पवार ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि उदगीर को जिला नहीं बनाए जाने तक ऐसे विभिन्न आंदोलन करेंगे।
मैं संजय कुमार, बहुजन विकास अभियान का प्रमुख, मेरे साथी आकाश कस्तूरे, नरसिंह नायडू, हम सब हमारी मांग है, बहुत दिनों से उद्गिर लोगों की मांग है, लोगों की मांग है, पत्रकारों की मांग है, सर्वसामान्य जनता उनकी मांग है कि उद्गिर जिला होना चाहिए। उद्गिर जिला होना चाहिए, इसलिए हमने आसूर सत्याग्रह कर दिए। 2-3 दिन पहले खुद के ऊपर आसूर मार के हम सरकार को जगाने के वास्ते हम आसूर सत्याग्रह करें। और अगली खबर लक्सर से है, जहां पर 30 जून से 4 दिन तक नहीं चलेंगी 8 ट्रेनें। लखनऊ, चंडीगढ़, मथुरा समेत 4 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। अपने तय समय से लेट चलाई जाएंगी 3 ट्रेनें। एग्वा स्टेशन पर लूप लाइन निर्माण के चलते ये एक्शन लिया गया है और ये 3 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इन 3 ट्रेनों के प्रभावित रहने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर निर्माण के चलते ये 4 ट्रेनें प्रभावित होंगी और लखनऊ, चंडीगढ़, मथुरा ये सभी ट्रेनों को प्रभावित होने की बात सामने आई है। अपने तय समय से लेट चलाई जाएंगी 3 ट्रेनें। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अपने तय समय से लेट चलेंगी ये ट्रेनें। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी सामने आई है लक्सर से, जहां 30 जून से 8 आपको बता दें कि ये 4 जोड़ी ट्रेनें निरस्त की गई हैं। लखनऊ, चंडीगढ़, मथुरा समेत इन ट्रेनों को निरस्त किया गया है और अपने तय समय से बताया जा रहा है कि 3 ट्रेनों को लेट चलाया जाएगा। तो तय समय से लेट चलेंगी ये 3 ट्रेनें और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लखनऊ, चंडीगढ़, मथुरा समेत 4 जोड़ी ट्रेनों को निरस्त किए जाने की बात कही गई है। तो फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इन ट्रेनों को निरस्त किया गया है। 30 जून से लेकर 4 दिन तक ये 8 ट्रेनें नहीं चलेंगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फाइटर विमानों का एयर शो शुरू हो चुका है और फाइटर प्लेन सुखोई और बराज ने अरवल, कीरी, करवत में 3 किलोमीटर से ज़्यादा के एयर स्ट्रिप और टच एंड गो का अभ्यास किया। 4 घंटे तक चलने वाले एयर शो के लिए 12 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया। इससे पहले 2018 में एयर स्ट्रिप पर फाइटर प्लेन ने टच एंड गो किया था। एयर शो को देखने के लिए आसपास के 25 से 30 गांवों के लोग मौके पर पहुंचते हैं। हालांकि एयरफोर्स के अफसरों ने ग्रामीणों को 1-2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। जिलाधिकारी जगजीत कौर ने कहा कि लगभग 15 दिनों पहले से ही लड़ाकू विमानों के लिए रिहर्सल की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली थी और आज दिन भर ये प्रशासन की सुरक्षा व सेना के विमानों के प्रशिक्षण का कार्य चलेगा। एयरफोर्स द्वारा यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप जो बनी है उस पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है वो बनाई गई है, उसकी एक संबंधित एक्सरसाइज आज की गई है। जो एयरफोर्स का कहना है कभी कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो इस तरह की जो एयर स्ट्रिप्स है वो यूज़ की जाएंगी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, उसी की प्रैक्टिस आज की गई है। लगभग 15 दिन पहले एयरफोर्स द्वारा हमसे संपर्क किया गया था और रिटर्न हमें कम्युनिकेशन भी भेजा था कि कुछ तैयारियाँ यहाँ करानी है। उससे संबंधित यूपीडा को काम बता दिए गए थे। यूपीडा ने एयर स्ट्रिप का मेंटेनेंस, साफ सफाई करना, उनके बैरियर्स जो बीच में लगे हुए थे, डिवाइडर्स लगे हुए थे, वो हटाना, दोबारा से पेंटिंग करना, इस प्रकार के काम जो है ट्रैफिक डाइवर्जन करने के उपरांत किए हैं। जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ड्यूटीज़ लगाना, पहले से ही आसपास के गांव में स्क्रीनिंग करना, देखना, आसपास के लोगों को इन्फॉर्म करना और आज का जो शो है वो अच्छा सक्सेसफुल कराना बिना किसी विघ्न के, वो हम लोगों ने अरेंजमेंट करी है और एक अच्छा शो जो है यहाँ पर हो पाया है। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां बताने की जनसभाओं के क्रम में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हरदोई लोकसभा के अंतर्गत सवाईजपुर विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है कि भारत राम राज्य से चलेगा। धार्मिक भावनाओं को लेकर लोगों को आगाह करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने हम लोगों के धार्मिक यात्रा और कर्मकांड के ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी
सरकार हम लोगों के धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का काम करती है। उन्होंने पूर्व में रही सपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने भी विवादित बयान देते हुए पटना में विपक्षी दलों की होने वाली मीटिंग को खलनायकों की मीटिंग बता डाला है। निश्चित रूप से हमारी आस्था, परंपरा, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार काम कर रही है और हम लोगों को जनता ने चुना है और हमारा जो कमिटमेंट है सरकार उसे पूरा कर रही है। विपक्षी एकता को लेकर पटना में मीटिंग चल रही है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हैं। विपक्ष 2024 में जीत का दावा कर रहा है। विपक्ष 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी थे, 2022 में भी थे। ये जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है और इनकी सरकारों ने कोई काम नहीं किया और हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 9 वर्षों में काम किए हैं, हम लगातार हमारी पूरी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर इस प्रदेश की, देश की महान जनता के बीच में है। विपक्ष ने मायावती और वैसे को नहीं बुलाया, क्या कहेंगे आप? दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक जो है भाजपा नफरत फैलाने की, देश को बांटने की और हिंसा फैलाने की, जबकि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भय का वातावरण पैदा करने का, लोगों को डराकर वोट प्राप्त करने का काम हमेशा विपक्षी दलों के लोगों ने किया। अब वातावरण बदल गया, अब माहौल बदला है। अब देश की जनता मोदी जी के साथ है, अब इनके कोई बहकावे में आने तैयार नहीं है। चलिए, मायावती और ओवैसी को नहीं बुलाया गया, क्या करें? अब ये तो उन्हें तय करना, मुझे थोड़ी तय करना। आखिरी सवाल सर। अखिलेश यादव सपने देखते हैं। अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे वो। अब प्रदेश की जनता ने सिखा दिया उन्हें। अब उनके सपनों को समाप्त करने का काम 2024 में देश की जनता कर देगी। अमरोहा जनपद के डिंडोली थाना क्षेत्र के जोया संभल चौराहे पर स्थित न्यू हेल्थ केयर में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के मंडल महामंत्री नब्बू हुसैन नक्शा नवजात बेटी भर्ती थी और इस दौरान परिवार के लोग जब नवजात बच्ची का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे तो फिर आरोप लगाया कि वहां मौजूद स्टाफ बॉय डॉक्टरों ने उनके साथ अभद्रता की, जिस पर मामला बिगड़ता गया और इस दौरान ही डॉक्टर और परिजन नवजात के परिजनों में जमकर मारपीट हुई है। और देश की बात में आज उतना ही। आपसे थोड़ी ही देर में देवभूमि का दंगल देखना मत भूलिएगा। मेरी सहयोगी शुक्ला के साथ। धन्यवाद।